हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग नोट्स बाय प्रगति। आज हम अपना चैप्टर जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम उसको हम कंप्लीट कर देंगे। ये क्या है हमारा उसका लास्ट टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे सिस्टमिक और जनरल सर्कुलेशन, मतलब दोनों सेम नाम है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ मेरी जो वीडियोज़ आप उसको देखो। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैं धीरे धीरे करके आपका सारा सिलेबस है जो कवर करवा दूँगी। अभी हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, मैं इसके नोट्स भी प्रोवाइड करा करूँगी आपको। ठीक है, आप बोलोगे तो मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया करूँगी या फिर टेलीग्राम चैनल बना के वहाँ पे सारे नोट्स जो अपलोड कर दिया करूँगी। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी के जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए इनफ है और मैं बिल्कुल जो सिलेबस है हमारा INC का उसके अकॉर्डिंग पढ़ाती हूँ आपको। ठीक है, आज हम देखेंगे हमारा सिस्टमिक या फिर जनरल सर्कुलेशन। तो देखो, oxygenated blood is pumped out from left ventricle, is carried by the branches of aorta around the body, and deoxygenated blood returned to the right atrium of the heart by the superior and the inferior vena cava। सिस्टमिक सर्कुलेशन में हमने क्या पढ़ना है? देखो, जो हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या करता है, पंप किया जाता है किससे? लेफ्ट वेंट्रिकल है ना जो हमारा, वो क्या करता है, पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसमें? जो अयोटा होता है और उसकी ब्रांच के अंदर क्या करता है, फिर वो अयोटा क्या करता है, जो हमारी बॉडी होती है उसके अराउंड क्या करता है, हमारे ब्लड को लेके जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो रिटर्न करता है किसमें? राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम के अंदर आता है हार्ट के, किसके द्वारा? सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा द्वारा। इसी को हम क्या बोलते हैं? सिस्टमिक और जनरल सर्कुलेशन। ठीक है, अब हम इसमें क्या है, हम अयोटा के बारे में डीप पढ़ेंगे। ठीक है, देखो हमारे क्या है, मेजर ब्लड वेसल्स। पहले हम देखते हैं मेजर ब्लड वेसल्स कौन सी है। ठीक है, लार्जेस्ट एंड द मेन आर्टरी, जिसको क्या बोलते हैं हम? अयोटा, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम योर हार्ट टू द रेस्ट ऑफ योर बॉडी। जो हमारी लार्जेस्ट और जो हमारी मेन आर्टरी जिसको हम बोलते हैं अयोटा, वो क्या कैरी करती है ब्लड को हम अवे फ्रॉम आवर हार्ट, जो कि हमारे हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाती है। कहाँ पर? रेस्ट ऑफ योर बॉडी, हमारी बॉडी के जो और पार्ट्स होते हैं वहाँ तक ब्लड को लेके जाती है। एंड द टू लार्जेस्ट वेन्स, जो दो लार्जेस्ट वेन है सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवास, रिटर्न करती हैं ब्लड को फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट। जो हमारी लार्जेस्ट वेन्स होती हैं सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा, वो क्या करती हैं, ब्लड को वापस लेके आती है हमारे बॉडी पार्ट से। कहाँ पर? हार्ट के अंदर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अयोटा को डिटेल में। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे ना छोटा सा डायग्राम भी बनाया आपको समझाने के लिए। अब देखो, जो हमारी अयोटा है हमें पता है कि जो ये हार्ट है, हार्ट से निकलती है। ठीक है, अब देखो, हार्ट पंप ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू अयोटा थ्रू ऑर्टिक वोल्व। जो हमारा हार्ट है वो क्या करता है, पंप करता है ब्लड को कहाँ से? जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वहाँ से, किसमें? अयोटा के अंदर थ्रू आर्टिक वोल्व। हमें पता है ना, अयोटा के अंदर आर्टिक वोल्व्स हैं, वो क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, जो कि बैकवर्ड ब्लड फ्लो को रोकती हैं, प्रिवेंट करती हैं। बींग्स एट द अपर पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसके अपर पार्ट के ऊपर से ये स्टार्ट होती है। ठीक है, अयोटा पास अपवर्ड बाय अ शॉर्ट वे, देन इट आर्क बैकवर्ड। देखो बच्चों, ये क्या करती है, बिगिन करती है द अपर पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल का जो अपर पार्ट होता है ना, वहाँ से क्या करता है, अयोटा स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर पासिस अपवर्ड फॉर अ शॉर्ट वे, फिर कुछ समय के लिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलता है, मतलब छोटे वे में। ठीक है, शॉर्ट वे, देन इट आर्क बैकवर्ड, और फिर उसके बाद क्या करता है, ये पीछे की साइड मुड़ जाता है। तो देखो, मान के चलो ये हमारा हार्ट है। ठीक है, एक मिनट जो, अब कोई यहाँ से मान लो लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या हुआ, आयोटा निकला, एक तो आयोटा इसके यहाँ से जाए। ठीक है, ये क्या करता है, आयोटा क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर आया लेफ्ट वेंट्रिकल से, और फिर क्या करेगा, इसके पीछे की साइड से निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए लिख रखा है ये बैकवर्ड। ठीक है, हार्ट के जो पीछे की साइड है उस साइड से बैंड हो जाएगा ये। ठीक है, आगे देखो, देन descend behind the heart through the aortic cavity।
सॉरी थोरेसिक कैविटी। फिर क्या करता है, ये डिसेंड करता है, फिर क्या करता है, नीचे की साइड आता है हार्ट के पीछे से, और क्या करता है, किससे, जो हमारी जो थोरेसिक कैविटी होती है इसके अंदर, ठीक है। देखो हार्ट हमारा थोरेसिक कैविटी के अंदर होता है, मैं ये सबको पता ही, ठीक है। अब क्या करेगा, हार्ट के जो आयोटिक आयोटाई क्या करेगा, यहाँ से पहले असेंड करेगा ऊपर की साइड छोटे से वे में, छोटे वे, फिर उसके बाद क्या करेगा, कर्व करके पीछे की साइड क्या हो जाएगा, हार्ट के पीछे की साइड से फिर वो क्या हुआ, नीचे की साइड आएगा, ठीक है, डिसेंडिंग में, कहाँ पर, थोरेसिक कैविटी के अंदर। एट 12th थोरेसिक वर्टिब्रा, जो हमारा यहाँ पे होता है 12th थोरेसिक वर्टिब्रा, इट पासिस बिहाइंड द डायफ्रेगम देन बैकवर्ड इन एब्डोमिनल कैविटी। क्या करता है, जो हमारा थोरेस, इसको हम डायफ्रम भी बोलते हो, डायफ्रम भी बोलते हैं, कोई कोई बच्चा इसको डायफ्रेगम भी बोलता है, ठीक है। तो इसको आपका जो मन करे आप वो बोल लेना, लेकिन आपको याद रहना चाहिए। तो जो हमारी जो यहाँ पे क्या है 12th थोरेसिक वर्टिब्रा है, उसको क्या करता है, पास करता है आयोटा, क्या करता है, फिर आ जाता है डायफ्रम से, पास बिहाइंड द डायफ्रम, डायफ्रम के पीछे से क्या करेगा, पास करेगा, देन डाउनवर्ड इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, किस में आ जाएगा, फिर वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एंटर हो जाएगा। अब देखो थोरेसिक आयोटा और एब्डोमिनल आयोटा, अब दो आयोटा हो गए, एक जो हमारा थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, दूसरा हमारा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। एट 4th लंबर वर्टिब्रा, हमें पता है वर्टिब्रा का जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होते हैं, ठीक है। एट 4th लंबर वर्टिब्रा इट डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, और क्या करता है, ये हमारे लेफ्ट और राइट कॉमन इलियक आर्टरी के अंदर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, जो कि है यहाँ पर, ठीक है। देखो थ्रू आउट इट्स लेंथ आयोटा गिव ऑफ न्यूमरस ब्रांचेस, जिसकी पूरी लेंथ होती है आयोटा की, पूरी लेंथ में ये बहुत क्या करता है, छोटी छोटी ब्रांचेस में टूट जाता है आयोटा, ठीक है। जो हमें क्या करता है, यहाँ पे लिख रखा है आयोटा गिव ऑफ न्यूमरस ब्रांचेस, कुछ ब्रांचेस होती जो पेयर होती हैं, जैसे राइट एंड लेफ्ट रीनल आर्टरी, जो ये हमारी जो ये मैं किडनी दिखा रखी है पेंसिल से, ठीक है। कुछ ऐसी आर्टरीज होती हैं जो क्या करती हैं, ब्रांच पेयर्ड होती हैं, जैसे कि एक ये लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट रीनल आर्टरीज जो सप्लाई करती हैं किसको, किडनी को। और कुछ अनब्रांच्ड होती हैं लाइक कोलिक आर्टरी, जो कि क्या करती है, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है उसको क्या करती हैं, सप्लाई करती हैं ब्लड को, ठीक है। आगे देखो बच्चों, द आयोटा इज डिस्क्राइब्ड हेयर अकॉर्डिंग टू इट्स लोकेशन। हम क्या करेंगे, आयोटा को डिस्क्राइब करेंगे किसके बेसिस पे, उसकी लोकेशन के बेस पे। पहला है थोरेसिक आयोटा और दूसरा है एब्डोमिनल आयोटा। थोरेसिक आयोटा कौन सा, जो हमारा थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट, और एब्डोमिनल आयोटा जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। तो हम पहले देखेंगे थोरेसिक आयोटा को, ठीक है। पार्ट ऑफ आयोटा लाई अबोव द डायफ्रम हैज़ 3 पार्ट। जो आयोटा का जो पार्ट है, जो डायफ्रम से क्या होता है, ऊपर प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, थोरेसिक आयोटा। उसकी क्या आगे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। पहला है असेंडिंग आयोटा, फिर आती है आर्क ऑफ आयोटा, और उसके बाद आता है डिसेंडिंग आयोटा इन द थोरेक्स, ठीक है। मैं आपको एक बार डायग्राम दिखाती हूँ। देखो बच्चों, मैं आपको यहाँ पे बुक में दिखाती हूँ, ठीक है। देखो ये हमारा आयोटा है, और ये देखो ये है डायफ्रम, ठीक है। आयोटा जो ये है थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। हमने इसको किस में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो पहला है वो है असेंडिंग आयोटा, जो कि है ऊपर की साइड जाएगा, जो है इतना, ठीक है। उसके बाद जो ये फ्लैट सरफेस आता है हम इसको बोलते हैं, जो ये आर्क आती है इसको बोलते हैं हम आर्क ऑफ आयोटा। और उसके बाद क्या होता है, ये आती है, फिर नीचे की जो साइड आता है इसको बोलते हैं हम डिसेंडिंग आयोटा, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है, फिर ये डायफ्रम के पीछे से आता है किसमें, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, जो कि आगे फिर आगे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, जो कि 2 हमने पढ़ी ये वाली ब्रांचेस। ये क्या थी, जो हमारी रीनल आर्टरीज होती हैं ना, वो जो किडनी को सप्लाई करती हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। मैं अब आपको आगे समझाती हूँ। देखो हमने थोरेसिक कैविटी के अंदर 3 पार्ट पढ़े, असेंडिंग आयोटा, आर्क ऑफ आयोटा और डिसेंडिंग आयोटा इन द थोरेसिक। सबसे पहले हम असेंडिंग आयोटा के बारे में देखते हैं, ठीक है। असेंडिंग आयोटा है जो
ये क्या है, शॉर्ट सेक्शन है, अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये क्या है, छोटा सा सेक्शन है जो कि कम से कम बस 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। राइज फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है हार्ट का, वहाँ से राइज करता है। लाई वेल प्रोटेक्टेड बिहाइंड स्टर्नम, और ये क्या है, हमारा जो स्टर्नम होता है ना, उसके पीछे प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसकी वॉल्स होती हैं उसके कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, बिहाइंड द स्टर्नम। अब देखो, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज आर इट्स ओनली ब्रांच। अब देखो, जो असेंडिंग अयोटा है वो क्या करता है, 2 ब्रांच में टूट जाता है, जो है राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। राइज जस्ट अबोव द लेवल ऑफ द आर्टिक वॉल्व एंड सप्लाई करती है हमारी मायोकार्डियम के अंदर। देखो, मायोकार्डियम हमें पता है क्या होती है, हार्ट की जो सेकंड लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम। उसको भी तो ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है ना अपने कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए, तो उसको कौन ब्लड सप्लाई करता है, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती हैं, जो वो क्या करती है, सप्लाई करती है मायोकार्डियम को, ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं, जो हमारा लेवल होता है ऑफ द थोरेसिक सॉरी आयोटिक वॉल है ना, वहाँ से डिवाइड कर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्क ऑफ आयोटा, ठीक है। कॉन्टिन्यूस ऑफ असेंडिंग आयोटा, जो ये क्या करता है, कंटिन्यू करता है किसको, असेंडिंग आयोटा को। देखो यहाँ पे ये क्या है, आर्क ऑफ आयोटा, ये क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है किसको, असेंडिंग आयोटा को, ठीक है। बिगेन बिहाइंड मेनुब्रियम ऑफ द स्टर्नम, जो हमारा स्टर्नम क्या आता है, जहाँ से क्या होता है, जो हमारे ब्रेस्ट बोन बोलते हैं जिसको हम, जिससे क्या होती हैं, रिब्स कनेक्ट होती हैं, जो उसका ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं मेनुब्रियम, ठीक है। ये क्या करता है, जो आर्क ऑफ आयोटा, ये क्या से बिहाइंड द मेनुब्रियम ऑफ द स्टर्नम एंड रन अपवर्ड, क्या करता है, मेनुब्रियम के बिहाइंड पीछे से जाता है और क्या करता है, अपवर्ड रन करता है, एंड कर्व बैकवर्ड ऑफ फ्रंट ऑफ ट्रैकिया, जो ट्रैकिया का होता है हमारा, उसके फ्रंट में क्या करता है, नीचे एक साइड कर्व हो जाता है, ठीक है, मुड़ जाता है। देखो यहाँ पे देखो, जो ये यहाँ पे स्पेस होता है ना, ये मेनुब्रियम, देखो ऐसे दिखता है, ऐसे मान के चलो ये हर्ट है, तो ये क्या करता है, जो मेनुब्रियम है उसके बिहाइंड से क्या करता है, नीचे की साइड क्या होता है, कर्व कर जाता है। अब ये ऐसे कर्व करेगा तो ये क्या है, ट्रैकिया के आगे और मेनुब्रियम के पीछे से, बिहाइंड से, ठीक है, पास करता है। आर्क ऑफ आयोटा, आर्क ऑफ आयोटा के हम आगे 3 ब्रांचेज हैं, ठीक है। पहला है ब्रोंकियोसिफोलिस आर्टरी, जो ब्रोंकियोसिफोलिक आर्टरी है वो क्या करती है, आगे 2 पार्ट में डिवाइड है, जो है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट सब क्लेवियन आर्टरी। जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है वो सप्लाई करती है हमारे राइट साइड ऑफ हेड और नेक को, और जो राइट सब क्लिनिकल आर्टरी है ये हमारे राइट आर्म को सप्लाई करती है। देखो, जो हमारी ये हमारी क्या है, आर्क ऑफ आयोटा है, ठीक है। अब इसमें भी इसकी आगे 3 हमने ब्रांचेस दिख रही हैं, ठीक है, आर्क ऑफ आयोटा की, जो कि पहली है ब्रोंकियोसिफोलिस आर्टरी। देखो, जो पहली वो क्या है, ब्रोंकियोसिफोलिस आर्टरी, और जो दूसरी है वो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और जो थर्ड है वो है लेफ्ट सब क्लेविकल आर्टरी। अब जो हमने देखा ब्रोंकियोसिफोलिस है वो क्या करती है, 2 पार्ट में डिवाइड करती है, किसके अंदर, एक है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और जो दूसरी है वो है राइट सब, ये लिख रखा है राइट सब क्लेविकल आर्टरी, जो कि देखो एक ये है और एक ये है। ये क्या करती है, जो राइट वाली है वो क्या करेगी, हमारे हेड को राइट साइड और नेक को क्या करेगी, ब्लड सप्लाई करेगी यहाँ पे और यहाँ पे। और जो राइट सब क्लेविकल आर्टरी है या ये क्या करती है, हमारी जो हमारी राइट आर्म होती है उसको ब्लड सप्लाई करती है। उसके बाद है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सब क्लिनिकल आर्टरी, ये भी क्या है, किसकी ब्रांच है, आर्क ऑफ आयोटा की ब्रांच है। हम ऐसे देख सकते हैं कि जो हमारी आर्क ऑफ आयोटा आगे 3 ब्रांचेज में डिवाइड करती है, ठीक है, जो आगे फर्दर ब्लड सप्लाई करती है। उसके बाद देखो हम देखेंगे, अब हम देखेंगे लास्ट जो है डिसेंडिंग आयोटा, जो कि नीचे की साइड पार्ट आता है। इट इज़ द थोरेसिक, इन द थोरेसिक के अंदर दिस पार्ट इज कंटिन्यूस विद आर्क ऑफ आयोटा, जो हमारा थोरेसिक कैविटी होता है उसके अंदर क्या करता है, कंटिन्यू करता है आर्क ऑफ आयोटा को, एंड बिगेन्स एट द लेवल ऑफ 4th थोरेसिक वर्टिब्रा, और क्या कहाँ तक जाता है ये, जो हमारा 4th थोरेसिक वर्टिब्रा है वहाँ से लेके कहाँ तक आता है, 12th थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल तक आता है, ठीक है। देखो, जो ये यहाँ से जो
डिसेंडिंग आयोटा स्टार्ट होगा। ये क्या कौन सा लेवल होता है यहाँ पे? फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा होती है। और कहाँ तक आता है? ये 12th थोरेसिक वर्टिब्रा तक आता है, ठीक है। वेयर इट पासिस बिहाइंड द डायफ्राम एंड बिकम द एब्डोमिनल आयोटा। जो 12th थोरेसिक वर्टिब्रा वहाँ पे क्या करता है? ये डायफ्राम को पास कर लेता है पीछे से, और कहाँ पर आ जाता है? हमारा एब्डोमिनल आयोटा के अंदर, ठीक है। अब हम देखेंगे एब्डोमिनल आयोटा। When the aorta enter the abdominal cavity by passing behind the diaphragm at the level of the 12th thoracic vertebra, जो हमारा क्या करता है? aorta एंटर कर जाता है किसमें? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, ठीक है। पास करता है, किसको पास करता है? ये डायफ्राम को, बिहाइंड द डायफ्राम, मतलब डायफ्राम के पीछे से आता है एट द लेवल ऑफ 12th thoracic vertebra में, ठीक है। डिसेंड इन फ्रंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम टू द लेवल ऑफ 4th lumbar vertebra। ये क्या करता है? डिसेंट करता है किसके? इन फ्रंट ऑफ वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम क्या होती है? हम स्पाइनल कॉर्ड को बोलते हैं, ठीक है। वहाँ से उसके फ्रंट से आता है, नीचे की साइड डिसेंट करता है। किस लेवल तक आता है? 4th lumbar वर्टिब्रा तक आता है। वेर इट डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। और ये किसमें क्या डिवाइड हो जाता है लास्ट में? लेफ्ट और राइट कॉमन इलियक आर्टरी में। देखो, जो हमारा एब्डोमिनल आयोटा है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? यहाँ से स्टार्ट हुआ 12th थोरेसिक वर्टिब्रा से। और कहाँ तक आता है वो? देखो कहाँ तक आता है? 4th lumbar वर्टिब्रा, मतलब यहाँ तक आता है। 4th lumbar वर्टिब्रा तक आता है। और फिर क्या करता है? आगे डिवाइड कर जाता है किसमें? राइट एंड लेफ्ट इलियक आर्टरी। देखो यहाँ पे दिखा रखा है, ये राइट वाली दिखा रखी है, ये लेफ्ट वाली है, ठीक है। इसमें आगे आके डिवाइड कर जाता है। बस हमारा एब्डोमिनल आयोटा है वो इतना ही था। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम।